माय फ्रेंड्स, जेडीबल सिक्तार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। गाइस, अगर आपको किसी का कर्मा देखना है तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज मत देखिए। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपका पीठ पीछे खंजर घोंप के आपको खून के आंसू रुला के भाग गया, वो इंसान की जिंदगी में आज की डेट में क्या चल रहा है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज लक्ष्मी माँ, डिवाइन यूनिवर्स, ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज देवों का देव हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शकों, जिस इंसान ने दुख दिया, खून के आंसू रुलाया, आज वो इंसान किस हालत में है और भविष्य में इस इंसान के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए। तो प्लीज टारोट हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे। गाइस, जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपका पीठ पीछे खंजर घोंप के भाग गया, आपको खून के आंसू रुलाया, आपको गटर में भेज के ये इंसान खुश होने के लिए चले गया, आज का डेट में ये इंसान क्या फील कर रहा है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाले हैं, तारो कार्ड के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। द गाइस, सबसे पहले मैं सारे कार्ड्स को निकाल लूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा। ओके, और जो बॉटम से कार्ड आएगा वो आपके लिए रहेगा। तो गाइस, ऑलमोस्ट सारे कार्ड निकल गए हैं और ये आखिर में जो बॉटम का कार्ड है वो आपके लिए कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस, एस ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है इस टाइम पे आप पूरी तरह से हो सकते हो किसी नई शुरुआत कर रहे हो किसी और के साथ रिलेशनशिप में, चाहे आप करियर में नई शुरुआत कर रहे हो। आप ना जो उम्मीद लगा के रखी थी ना इस इंसान से, चाहे बिजनेस हो रिलेशनशिप हो, वो उम्मीद आपने खो चुके हो। अब आपको रत्ती भर भी उम्मीद नहीं है इस इंसान से कि ये इंसान आपको फिर से मदद करेगा, रिलेशनशिप में रियूनियन करेगा। आपको कुछ परवाह ही नहीं इस इंसान को, ये चाहे कुछ भी करे लेकिन आपको कोई परवाह नहीं। अब अपने लाइफ में आपने खुद से नया स्टार्ट कर दिए हो, या तो आपने बिजनेस में नया स्टार्ट कर लिया, या तो रिलेशनशिप में आप नया स्टार्ट करो, या तो आप पूरी तरह से इंतजार में हो। लेकिन इस इंसान के इंतजार में नहीं हो, आप इस इंसान से आप ऊब गए हो पूरी तरह से, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर हो, कोई फैमिली मेंबर हो, या तो जिसने भी आपको तकलीफ दिया, जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देख रहे हो। ओके, वैसे तो देखा जाए तो आपने इसके लिए काफी सालों साल इंतजार किया, इसका कमिटमेंट का, इसका बात करने का, जो भी आपने बहुत धीरज बना के इस इंसान का इंतजार किया। लेकिन इसने क्या किया, इंतजार का फल पूरी तरह से खट्टा कर दिया इस इंसान ने, है ना। और आप इंतजार कर करके थक गए। अब थक के हार के आप ना इसका इंतजार नहीं करना चाहते हो और ना ही इसके बारे में कुछ सोचना चाहते हो। आप सिर्फ अपने रास्ते में, क्योंकि इसने आपको बहुत उम्मीद दिया था कि आने वाला टाइम पे आपको गवर्नमेंट नौकरी दिला देंगे, आपके साथ शादी करेंगे, और जब टाइम आई तो आपने इसकी भरोसा में बैठा रह गया और कुछ किया ही नहीं। लाइफ में आपका सारा समय वेस्ट हो गया, ऐसे आपको लगता है। और गाइस, आज के डेट में देखा जाए तो आप किसी पे भरोसा नहीं करो, सिर्फ खुद के और यूनिवर्स के ऊपर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स इस टाइम पे हो सकता है आपने किसी और के साथ नई शुरुआत कर दिया है, या तो पूरी तरह से आप ना अपने लाइफ में गोल बना लियो कि मेरा गोल ये है, अब मुझे ये करना है, ये हासिल करना है, ठीक है ना। इस तरह से आपने सपने सजा लिए, आपका गोल तैयार है। ओके, चलिए गाइस, देखते हैं पास्ट में इस इंसान ने आपको क्या तकलीफ दिया, कैसे कैसे हालत इसने किया, जिसके लिए आप ये कर्मा रीडिंग देखने आए हो। तो सबसे पहले कार्ड है हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड क्या बताता है? हैंगमैन का कार्ड बताता है इस भाई साहब बहन जी ने ना आपको सालों साल तक लटकी दिया, चाहे बिजनेस कह लो, चाहे रिलेशनशिप में कह लो, सालों साल इसने आपको लटकी दिया है, ठीक है ना। और आपको ना अंदर से फील आता भी था कि ये इंसान ना झूठ बोल रहा है, या तो ये शादी नहीं करेगा मेरे साथ, कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं जोड़ेगा, ये सिर्फ टाइम पास निकाल रहा है, टाइम निकाल रहा है और मेरा खोटा खोटा टाइम वेस्ट कर रहा है। लेकिन फिर भी आप ना, ये इंसान ऐसा शो ऑफ करता था आपको, नहीं नहीं ये इंसान बहुत सच्चा है, आपको प्यार देंगे, आपके साथ शादी करेंगे, तो आप ना इसका बातों में उलझ गए थे पूरी तरह से, ठीक है ना। और इस इंसान ने आपको अपने में उलझा लिया था। लेकिन जब वक्त आया ना तो इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ठोकर मार दिया। और जब ठोकर मारा ना इस इंसान ने, चाहे जॉब में कह लो, कैसे भी कह लो, रिलेशनशिप में कह लो, बिजनेस में कह लो, लेकिन इसने मुड़ के नहीं देखा। आपको इतना दुख लगा, ठीक है ना। आप इस इंसान ने अटका दिया था। हो सकता है कि आपने बहुत सारे पैसे दे दिया था इसको और आपने सोचा था कि आने वाला टाइम में बेटी का शादी करेंगे, बेटा का शादी करेंगे, इसके सारे पैसे हो निकल के आएगा।
LIC वगैरह। तो इसने जब आपका पैसा देने की बारी आया ना, तो इसने आपको लटके दिया। ये हमेशा बोलता था आने वाले महीने के 2 तारीख को दे देंगे, 2 तारीख। वो महीने के 2 तारीख आया ही नहीं इस भाई साहब बहन जी का, ठीक है ना। और ये हमेशा झूठ बोलता था आपको। जब भी आप मांगते थे अपने पैसा या तो डिसीजन रिलेशनशिप के लिए जो स्टेबिलिटी, ये हमेशा आपको लटकी देता था। और एंड मोमेंट में ये तो इंसान पूरी तरह से आपको पेंडुलम बना के झुला झुला के ये चले गया। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस ये इंसान आपके साथ रिश्ते में रह के भी, बिजनेस पार्टनर में रह के भी, ये इंसान किसी और के साथ भी गुलू गुलू चल रहा था। इसको आपको कानों कान खबर नहीं था। ये इंसान ने आपको ना सफेद झूठ बोला, सफेद धोखा दिया, ठीक है ना। आप एक ऐसे सांप को दूध पिला रहे थे जो आपको ही डस गया। आस्तीन का सांप निकला ये, जिसको आप दूध पिला रहे थे ना इतना सालों साल, वही इंसान, वही सांप ने आपको डस लिया इस इंसान ने, और बुरी तरह से डसा। गाइस आपने हो सके 7 ऑफ सॉर्ड इसको रंगे हाथों भी पकड़ा होगा। इसका जो भी है चोरी, जो भी धोखेबाजी, इसको रंगे हाथों पकड़ा होगा। फिर भी जब ये इंसान रंगे हाथों पकड़ा गया ना, तो ये इंसान आपसे दूरी बना ली, आपसे डिस्टेंस कर लिया, ये आपसे पूरा दूर हो गया ताकि इसको आप ब्लेम ना कर पाओ, 2 बात सुना ना पाओ। ये बहुत चतुर चालाक इंसान है जिसके बारे में आप देख रहे हो। ओके, नेक्स्ट है फूल का गार्ड। फूल का गार्ड क्या कहते हैं? ये इंसान आपको उल्लू समझता, गधा समझता था। ये इमोशनल फूल समझता था आपको, गधा बना बना के, उल्लू बना बना के, अपना हुस्न दिखा दिखा के इसने आपसे बहुत ज्यादा इमोशनली अत्याचार किया इस इंसान ने, ठीक है ना। और इसने आपको, आपने इसको बहुत समझाया सीधा रास्ता जाने के लिए, सही रास्ता। लेकिन वो कहते हैं ना, इंसान को ना सच्चाई और जो सही रास्ता होता है ना, भक्ति मार्ग, वहां पे नहीं जाता है इंसान, नेगेटिविटी में ज्यादा अट्रैक्ट होता है। तो आपने इसको इतना समझा दिया कि ये इंसान आपका दुश्मन बन गया। वो एक्चुअल में ऐसा ही होता है गाइस। किसी भी इंसान को अगर आप ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे, ज्यादा उसको कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, भले वो अच्छे के लिए क्यों ना हो, फिर भी वो इंसान दुश्मन बन जाती है। आपने इसको कितना समझाया, डियर थोड़ा अपने लाइफ को सुधारो, ऐसे करके मत रहो, ऐसा फ्लर्ट मत करो लोगों के साथ, हंसी मजाक मत करो, अच्छी बात नहीं है, हमारे रिश्ते के लिए खराब है, बिजनेस के लिए खराब है, ठीक है ना। इसने आपने बहुत समझाया, लेकिन ये इंसान एक बार भी आपका नहीं समझा। इस कान से सुनता, उस कान से निकल जाता, मतलब इसका जू तक नहीं रेंगता था, ठीक है ना। ये और एंड ऑफ द मूवमेंट में ये इंसान आप ही को गलत ठहरा के बोल के गया चलेगा कि तुम मुझे कंट्रोल करना चाहते हो, तुम अपना कंट्रोल में रखना चाहते हो, तुम की बात क्यों मानूं, तुम मेरे खुशी को देखना नहीं चाहते हो, मैंने छोटे कपड़े पहन लिए तो क्या हो गया। मतलब इस तरह से ये इंसान उल्टा आप ही को ब्लेम करके चले गया गाइस, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहते हैं कि आपको तो इस इंसान ने काफी बड़े बड़े हाथी का माफिक सपने दिखाए, लेकिन इसने चींटी का माफिक भी एक सपने में पूरा नहीं किया। सपने तो बहुत बड़े बड़े दिखाए इस इंसान ने, आपको उम्मीद तो बहुत दी है, आपके दिल में जगह बनाया, आपके घर पे जगह बनाया, आपको अपनापन जता जता के इस इंसान ने लूटा है। आपको साथ रहकर भी ये इंसान किसी और के साथ भी चुपके चुपके, चोरी चुपके, अपना बिजनेस से हो चाहे रिलेशन हो, इसने बहुत ज्यादा आपके साथ दोगलापंती किया है, ठीक है ना। इसने दोगलापंती क्या, और ये भी दिख रहा है कि हमेशा अगर आप पूछते तो ना, यार मेरे अलावा भी तेरा कोई रिश्ता है क्या, ये झूठ बोलता था, हमेशा झूठ बोलता था और आपको रुलाता था। गाइस प्रेम जो होता है ना, वो स्वभाव में होता है, वो दिख जाता है कि सामने वाला प्रेम है या झूठ बोल रहा है, ठीक है ना। वो कोई छुपाने वाली बात नहीं है। तो आप जैसे जानते थे, आपका मन जानता था, आपका हृदय बोलता था ये इंसान झूठ बोल रहा है, मेरे साथ भी रिश्ता रख रहा है और किसी और के साथ भी रिश्ता रख रहा है। लेकिन जब भी आप पूछते थे ना इस इंसान से, हमेशा झूठ बोलता था, ये दोस्त का दोस्त है, ये है वो है। लड़का लड़की कोई दोस्त नहीं होता डियर, कोई दोस्त नहीं होता, ऐसा बताने के लिए बात होता है बस, ठीक है ना। तो इसने बहुत ज्यादा आपके साथ ना इमोशनली ब्लैकमेल किया इस इंसान ने, आपका सपना तोड़ा, आपका मोटिवेशन तोड़ा। अच्छा खासा आपका जिंदगी चल रहा था, लेकिन इस इंसान ने आपका जिंदगी में चटनी कर दिया, ठीक है ना, आपका पीस के रख दिया इस इंसान ने। और ये क्या, और ये इसका जो इसका आपको छोड़ के जाने का भी वो इसका एक्सक्यूज क्या है, इसका ऐसा बहाना था कोई जो हाथ पैर ही ना हो, ठीक है ना, कोई मतलब ही नहीं निकलता इसका बहाने का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो किंग ऑफ सॉर्ड्स क्या कहता है, ये जब भी आपके पास आता था ना, मुंह फुला के आता, जैसे कि उसको मुंह पे 2 अंडे घुसे हुए हैं, हाँ आपके पास आता तो मुंह फुला के आता था, लेकिन औरों के पास जाता ना, लोगों के, दूसरे लोगों के पास, तो ही हा बस मजे में हंसता था, खिलखिलाता, सब कुछ करता था, दुनिया वाले के तलवे चाटता रहता। लेकिन ये जब भी आपकी बारी आती था ना, ये मुंह फुला लेता, आकर दिखाता, घमंड दिखाता था। और आप भी जब भी पूछते थे हमारा शादी की क्या है, हमारा बिजनेस का क्या रहेगा, कैसे रहेगा प्लानिंग, तो ये हमेशा मतलब ये आपको रूडनेस देता था, उल्टा सीधा बोलता था। मतलब ये ना आपको परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ा, बेपना शिद्दत से इस भाई साहब बहन जी ने आपको परेशान किया है।
नेक्स्ट है नाइन ऑफ कप्स। नाइन ऑफ कप्स क्या है? ये सारा मेहनत आपसे करवाता था, इस रिश्ते में कह लो, किस में भी कह लो, ये पूरा मेहनत आपसे करवाता था और एंड ऑफ द मोमेंट में जब वो रिजल्ट आता ना तो ये क्रेडिट अपने ऊपर ले लेता था कि इसने इतना मेहनत किया, इसकी वजह से ये रिश्ता चल रहा था, इसके वजह से इतना बिजनेस ग्रोथ हुआ। ये कितना दोगला और कितना बकवास इंसान से साथ आपने डील कर लिया था। ये इंसान कुछ नहीं करता था, ऐसे बैठ के देखते रहता था, ठीक है ना, और उल्टा सीधा डायलॉग मारता रहता था जो भी काम हो रिलेशनशिप में हो। और जब भी वो बोलता था ना किसके लिए ये सब हुआ, क्यों हुआ, तो ये इंसान क्रेडिट तो अपने पे लेता था और बाकी सब आपको ठुकरा देता था। नेक्स्ट है नाइन ऑफ वांड्स। तो गाइस थोड़ा भी अगर मुसीबत आए ना इस रिलेशनशिप में, बिजनेस में, चाहे जैसे भी थे इस इंसान, थोड़ा भी मुसीबत आ सबसे पहले यही बीच भागता था ये इंसान और ये आपको ही उल्टा ब्लेम करता। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मतलब ये आप लोगों का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता ना, सबसे पहले ये दुमदुमा के भागता था और आप ही को बोलता था आप ही हिजड़ा हो, आप ही निकम्मा हो, आप डरपोक है, बल्कि भागता ये था। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी, है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास म्यूजिशियन। म्यूजिशियन का कार्ड ये कहता है कि भाई साहब बहन जी के पास दिमाग तो बहुत था, लेकिन वो कहते हैं ना सबके पास दिमाग है, मेरे पास है, आपके पास है, दुनिया हर किसी के पास है, लेकिन कौन अपना दिमाग किस काम में लगा रहा है, यही तो मेन बात है। तो इस भाई साहब बहन जी ने सिर्फ आपको धोखा देने में, आपको परेशान करने में, आपका दिल के साथ खेलने में, आपको बर्बादी करने में इसने दिमाग लगाया पूरी तरह से। आपका क्रेडिट छीन लिया, आपका खुशियां छीन ली, इसने आपको ना पूरा धजिया उड़ा दिया। आप एक अच्छा खासा मैनिफेस्टर थे और आपने ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। जैसे कि इसने आपको दुख दिया ना, वो दुख आपने ना दुख को लेकर ना वो रो रो के अपने लाइफ में, एक तो आप बहुत अच्छा खासा मैनिफेस्टर थे, है ना, अगर आप दुख को, इसने दुख जो दिया उस दुख को ना आपने मैनिफेस्ट कर करके और डबल दुख बना लिया। मतलब आपने ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और इसकी वजह से मारना पड़ा, क्योंकि अगर ये आपको खुशी देता तो आप खुशी होके मैनिफेस्ट करते तो आपको खुशियां मिलती, लेकिन इस भाई साहब ने अपना दिमाग बहुत चालाकी से इसने आपको लूटा है, बर्बाद किया, धोखा दिया, बहुत माइंड गेम खेला है, ठीक है ना, इसने कैसे आपको धोखा दिया। और ऐसा नहीं कि इसने तुरंत आपको बोला, पहले तो इसने आपके किसी और के साथ 2-3 महीना पहले रिलेशन बना लिया था, उस रिलेशन बना के फिर धीरे धीरे से दिमाग की तरह से आपको चूसा, आपका खून चूसा, ठीक है ना। ये एक ऐसी चुड़ैल है, ऐसी डाइन है जो एक घर भी नहीं छोड़ा, ठीक है ना। वो कहते हैं ना चुड़ैल भी, एक डाइन भी एक घर छोड़ जाता है, लेकिन ये बहन जी भाई जी जो भी है ना, इसने एक घर भी नहीं छोड़ा, आपका कोई कसर ही नहीं छोड़ा आपका जिंदगी को तबाह करने के लिए। पता नहीं कौन सी दुश्मनी निभा रहा था, आपने इसका क्या बिगाड़ दिए थे। आपका इतना करने का, म्यूजिशियन का कार्ड है, आपका इतना सपोर्ट करने का, प्यार करने का यही सजा दिया था इसने, है ना। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना देखो हमेशा जब भी मन मुटाव होता था ना, ये इंसान किसी तीसरे के पास जाता था अपने टाइम पास करने के लिए, अय्याशी करने के लिए। आपने एक ऐसे इंसान से रिश्ता जोड़ा था जो इंसान आपके साथ अगर रिश्ते में मन मुटाव हो ना, देखो वो इंसान किसी और के पास जाता था, किसी और के पास। आपके साथ रिश्ता गड़बड़ हुआ तो किसी और के पास, बहुत सारे थे उसका रिलेशन ये आजू बाजू, ठीक है ना। तो ये इंसान आप नहीं तो क्या हुआ, कोई और, जैसे उधर झगड़ा होता था तो आपके पास आता। ये दोगला इंसान है। और ये ऐसा भी है कि अगर आपके साथ रहे ना तो दूसरे का बुराई करता था, और आपके साथ नहीं है ना तो आपका बुराई करता था। ये सब जगह जाके अपने ही अच्छा ही गुण गाता था, ठीक है ना, और सामने वाले का बुराई करता था। ये दोगला और बहुत ही ज्यादा नीच किस्म के इंसान था और ये सिर्फ अपने फायदे के लिए जीता था। आपके साथ भी रिश्ता जोड़ा था ना, इसने अपने फायदे के लिए जोड़ा था। नेक्स्ट है लवर का कार्ड। लवर का कार्ड क्या कहता है कि ये इंसान ना बहुत ज्यादा मतलब प्यार में झांसा देने के लिए, प्यार में धोखा देना है, इसने काफी लोगों को धोखा दे के आया है। आप तो क्या, आप तो कोई कुछ भी नहीं हो, आपके जैसा ऐसे 6-7 लोगों को इसने धोखा दे के और गहरे गहरे घाव दे के आए। ऐसे ऐसे घाव दिए ना उन लोगों की कि वो लोग जिंदगी भर तड़प रहे होंगे। इतना अपना इसने हुस्न की जो अदाओं से या तो अपने फिगर से कैसे भी करके इस इंसान ने अपने हैंडसम जो भी था, लड़का लड़की जैसे भी देख लेना जेंडर के हिसाब से, इसने ना लोगों से बहुत खिलवाड़ किया, बहुत सारे लोगों से खिलवाड़ किया। लवर का कार्ड ये भी कहता है कि सबको इसने अगर छोड़ा है ना सिर्फ लालच के लिए छोड़ा है। जैसे सामने वाले को कहते हैं ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पास निकल जाना, तो इसने हमेशा सबको बेटर मान मान के जैसे बेहतरीन मिल जाता वैसे छोड़ छोड़ के जाता था। इसने काफी सारे रिश्ते छोड़े हैं सिर्फ लालच और बेहतरीन के चलते, ठीक है ना। तो चलिए गाइस देखते हैं ये इंसान आज की डेट में किस हालत में है और भविष्य में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हैंगमैन। हैंगमैन का कार्ड क्या है, ये ना अभी भी बाज नहीं आया, अभी भी ये बाज नहीं आया। ये इंसान अभी भी लगा पड़ा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन मर रहा है, किसको ये तकलीफ दे रहा है, किसी का पैसे देने का नियत ही नहीं है। गाइस मदद उसको ही करना चाहिए जिसका समय खराब हो, लेकिन उसको मदद नहीं करना चाहिए जिसकी नियत ही खराब हो। ये इंसान को तो नियत ही खराब है, ठीक है ना।
और ये इंसान बहुत सारे लोगों को अभी भी उलझा के रखा, बहुत सारे लोगों को झूठी मूठी वादे करके रखा, हाँ तेरे साथ शादी करेंगे, तेरे साथ शादी करेंगे, तेरे 10-12 लोगों को इसने ऐसे झांसा देके रखा और उन लोग से पैसे लूट रहे हैं, इमोशन लूट रहे हैं, सबसे के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अगर स्टडी सेंटर जा रहा है वहां पे भी 2-3 छावे बना के रखे, गांव जा रहे तो उधर भी 2-3 छावा बना के रखे, और गली में जा रहे तो गली में, मतलब हर जगह में इसका ना कुछ लेन देन है सबके साथ, ठीक है ना। और किसी को भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है इंसान। ये इंसान सब खूबसूरती चीज इसको चाहिए, हर भाई बहना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन ये खोने के लिए कुछ भी तैयार नहीं, सब चाहिए। जिस दिन इसको आगे बताऊंगा, ठीक है ना। अभी तो हैंगमैन का एनर्जी यही है कि बहुत सारे लोगों को इसने उलझा के रखा है। नेक्स्ट है 7 ऑफ सॉर्ड्स। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि किसको छोड़ रहा है, किसको धोखा दे रहा है, किसको इसने जान से मार रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अपना काम कर रहा है, मतलब कहने का मतलब ये कुचलता हुआ जा रहा है इंसान को, अपने रास्तों को क्लियर करता हुआ। कोई उसके कुचल आए, उसके गाड़ी के नीचे आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी गाड़ी आगे बढ़नी चाहिए। और इस तरह से इसने सबका दिल तोड़ के, बिल फोड़ के ये आगे निकल जा रहा है। नेक्स्ट है फूल के कार्ड। फूल का कार्ड क्या कहता है, ये इंसान इतना लापरवाह है, इतना फ्रीडम लवर है ये इंसान कि इसका मदर फादर जो भी इसको कह देगा, बेटी ऐसा मत करो, बेटा ऐसा मत करो, ता नहीं सुनने वाला, ये कभी नहीं सुनने वाला। ये सिर्फ अपना मनमानी करने वाला, कोई इसको अच्छा भी बोल दे तो भी इसको नहीं सुनने वाला, बस इसको तो गटर में गिरना है, नाले में गिरना है। जिस तरह से ये पूरा फ्रीडम लवर है, ये खुल के जीने वाला इंसान है। भले दूसरा ना मर जाए, ठीक है ना, भले दूसरे का पैंट तक फट जाए, चड्डी तक फट जाए, लेकिन इसमें पैंट में भी खरोच नहीं आना चाहिए इस इंसान को। नेक्स्ट है स्टार का कार्ड। गाइस, इस इंसान अपने खुशियों के लिए, अपने सक्सेस के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने हैप्पीनेस के लिए, किसका जो अगर ये इंसान ना कोई मर भी जाएगा ना, इसके तो उसका छाती से मरा हुआ डेड बॉडी के ऊपर से गुजर जाएगा, लेकिन मुड़ के नहीं देखेगा। ये इतना मतलब इंसान है, मतलब इंसान है। और ये इसका तो दोगलापन इसका खून में हो सकता है, इसका खानदान ही ऐसा हो, ठीक है ना। ये पूरा खून में इसका दोगलापन है। 2 नाव का पैर रखने वाला, 2 नाव पे चढ़ने वाला ये इंसान है। बचपन से ऐसा है और हमेशा रहेगा, और ये किसी का नहीं हो सकता। ये सिर्फ दिखावा करता है, अपने मतलब के लिए रिश्ता जोड़ता है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो ये अपने आप को 30 मार खामन सर, इसको लगता है ये खुद ही भगवान है, ये जो चाहे वो कर सकता है। लोगों को इस टाइम पे ये बहुत सारे लोगों को अपने नीचे दबा के रखा है, बहुत सारे लोगों को दबा के रखा है इसने अपने बातों से, अपने चीजों से, ठीक है ना। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। तो ये इंसान ना लोगों का क्रेडिट छीनने वाला, वो कहते हैं ना राम राम जपना, पढ़ाया माल अपना। ये कुछ नहीं करना चाहता, ये मेहनत ही नहीं करना चाहता। रिलेशनशिप हो, चाहे जॉब में हो, चाहे कोई बिजनेस हो, ये अपना मेहनत कुछ भी नहीं डालता। दूसरों का मेहनत को देख देख के अपना क्रेडिट बनाने वाला, मतलब राम राम जपना, पराया माल अपना। देखो किस तरह से बैठा हुआ है और देख रहा है। जैसे सामने वाले का कुछ हो जाता है अच्छा खासा, तो उसमें जाके एंट्री मार देता है और बोलता है ये मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, सारा प्रॉफिट ये ले लेता है, क्रेडिट ये ले लेता है। ऐसा इंसान है, मेहनत कोई और करता है, क्रेडिट ये भाई साहब बहन जी ले लेता है। नेक्स्ट है 9 ऑफ वांड। 9 ऑफ वांड क्या है, ये ना खुद ही लोगों को लड़वा देते हैं बीच में, और ये बीच में से कट्टी हो जाता है, ठीक है ना। इसको उसको लड़वा देंगे ये सब उल्टा सीधा बोल के, और ये खुद ही मतलब कल्टी हो जाता है। ये लड़वाने में, लोगों को आपस में भिड़ाने में बहुत माहिर है ये, ठीक है ना। और जैसे लोग भिड़ जाते हैं और ये कल्टी हो जाता है, बात इसकी वजह से लड़ रही है, इसकी जिम्मेदारी के लड़ाई, और ये खुद उन लोगों को लड़ा के ये खुद ही साइड हो जाता है। नेक्स्ट है मैजिशियन। इसका दिमाग अभी भी बहुत चतुर है, चालाक है। ये इंसान को कैसे करना चाहिए, किसको कैसे पट्टी पढ़ाना चाहिए, कैसे इसका टोपी उसका सर करना चाहिए, इसको अच्छी तरह से आता है, ठीक है ना। इसको तो पूरा चतुराई का वो मिल गया है, अवार्ड मिल गया है, ऐसा भी कह सकते हो ये। नेक्स्ट है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान ना पहले तो बहुत अपनापन जताता है, जिसके पास भी रिश्ते को बहुत अपनापन जताता है, बहुत अच्छा अच्छा करता है, उसके लिए करता भी है, ठीक है ना। उतना ही करता जितना इसको देना हो, लेकिन सामने वाले से दुगना 3 गुना ले लेता है, उसके बाद ये 1 गुना 2 गुना करता है। मतलब ये जितना करता है उससे डबल प्रॉफिट कमाता है। और जैसे सक्सेस होने लगता है ना चीजों को, ये अपना नाम कर लेता है, प्रॉपर्टी हो चाहे कुछ भी हो, अपना नाम कर लेता है। ये क्रेडिट छीनने वाला इंसान है, ये इंसान लोगों को ऐसे पट्टी पढ़ाने वाला इंसान है, बहुत माहिर है ये, बहुत चालाक है। नेक्स्ट है लवर्ड का कार्ड है, 6 नंबर का कार्ड है। तो लवर्ड का कार्ड भी ये कहते हैं कि इस टाइम पे भी ये इंसान ना काफी सारे लोगों के साथ आंख में टक्का, नैन में टक्का करके रखा है, हाँ भैया तेरे साथ हूं मैं रिश्ता। और ये भी देखा जा सकता है ये हमेशा अपने उम्र से ज्यादा बड़े बड़े उम्र के लोगों के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। जैसे टीचर हो गया, इससे बड़े बड़े उम्र के लोगों से ये इसका अगर ये टीनेजर है ना, तो ये इंसान ओल्ड एजर के साथ रिश्ता जोड़ता है। ये पता नहीं इसका क्या है, अगर ये बुढ़ा है मतलब बड़ा है, तो ये छोटे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ता है। ऐसा इसका करतूते हैं, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है, ये अगर रिश्ता जोड़ता है ना सिर्फ हवस निकालने के लिए, अपने फिजिकल डिजायर के लिए, या तो अपने मतलब के लिए निकालता है, बाकी और इसको कोई लेना देना नहीं कि कोई मरे कोई जिए, ठीक है ना।
तो चलिए गाइस फ्यूचर में इसके साथ क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हैंगमैन का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड क्या बताया, फ्यूचर में अटक जाएगा, फंस जाएगा, कोई ऐसा डिसीजन में ये अटक जाएगा, कोई ऐसा सिचुएशन में फंस जाएगा जहां पे ये भगवान इसको उल्टा लटका देगा। देखा हैंगमैन का कार्ड कैसे, एक वो बंदा है उल्टा लटका हुआ रस्सी से, तो ये अपने ही करतूतों के चलते उलट जाएगा, उल्टा हो जाएगा और अटक जाएगा, फंस स्टक हो जाएगा, ये निकल ही नहीं पाएगा सिचुएशन से। ये पूरी तरह से या तो उम्र भर इसका कैद हो जाएगा इसका कुछ ऐसा, या तो उम्र भर कुछ ऐसे रिश्ते से का साथ बंध जाएगा जो इसकी खुशियां, इसका हैप्पीनेस सब दांव पे लग जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है सेवन ऑफ सोर्ड्स। इसकी चोरी, इसकी जो चतुराई, इसके चालाकी, सब इसका चिथड़े उड़ने वाले हैं गाइस, चिथड़े उड़ने वाले हैं। ये वो कहते हैं ना, कोई भी औरत ना वफादार मर्द को ठुकराने के बाद क्या होता है पता है, वफादार मर्द को ठुकराने के बाद वो औरत ना जगह जगह ना 2 कौड़ी के भाव में बिक जाती है। ये औरत भी अपने जिसको मिला था, इसका वो मर्द जो भी था ये बहुत वफादार था, लेकिन उस वफादार मर्द को इसने छोड़ के आने वाला टाइम पे जगह जगह 2 कौड़ी के भाव में बिक जाएगी ये, ठीक ना, देख लेना आप, मैं झूठ बोल रहा तो। नेक्स्ट है हमारे पास फूल का कार्ड। ये गड्ढे में गिरने वाला है, इसको खाई में गिरना है, कोई उठाने नहीं वाला, ऐसा दलदल में गिरने वाला है भाई साहब बहन जी, जो मुड़ के कभी ये उठ ही नहीं सकता उस जगह से, और ये अपने ही किए करे को बहुत पछताने वाला है। छी यार मैंने ऐसा गलती क्यों किया, वैसा गलती क्यों किया, ठीक है ना। ये अपने ही चीजों को लेकर ये सर पटकने वाला है। नेक्स्ट है स्टार का कार्ड। स्टार का कार्ड कहते हैं ना कि जो इंसान डबल रोल निभाता है ना वो फ्यूचर में जाके सिंगल रोल निभाने के भी लायक नहीं रहता। तो ये भाई साहब बहन जी ना फ्यूचर में सिंगल रोल निभाने की भी लायक नहीं होगा, ठीक है ना। और ये इंसान हो सकता है कि ये ना बहुत, देखो ये ना बहुत लोगों के साथ खिलवाड़ किया और बहुत लोगों के साथ इसने बहुत गलत भी किया है, उसका सारा सजा इसको मिलने वाला। कोई भी इसके साथ ऐसा रिलेशन नहीं रहेगा जो इसको मन से या तो सच्चा प्यार इसको मिलेगा ही नहीं। ये दिन पूरा जिंदगी भर सच्चा प्यार के लिए तड़पने वाला है। नेक्स्ट है किंग ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस इसका ना जुबान इतना गंदा होने वाला है आने वाला टाइम पे कि इसको मुंह खोलते ही गटर। वो कहते हैं ना जब इंसान का जब नैया डूबने वाली होती है ना तो सबसे पहले उसका जुबान ही बुरा हो जाता है। तो इसका जुबान इतना बुरा हो जाएगा, इसका नैया डूब जाएगा, ठीक है ना। और इसका जो इंसान पास्ट में बहुत सारे लोगों को अपने नीचे रखता था ना, वही 2 कौड़ी के लोग ना इसको सुना के चले जाएंगे। इसका कोई नहीं सुनने वाला फ्यूचर में, ठीक है ना। ये अकेला रह जाएगा, जिद और घमंड के साथ ये रह जाएगा। हाँ, अपने साया के साथ ये जिंदगी भर बिताया, इसका कोई साथ नहीं देगा। इसका मर्द भी छोड़ के जाएगा, इसका औरत जो भी साथ में रहेगा रिलेशन छोड़ के, और क्या बोल के जाएगा पता है, तेरे जैसे इंसान से रहने से तो मैं ना ही रहूं तो बेटर है, क्योंकि इसका जुबान के चलते इसको छोड़ के जाएगा, ठीक है ना। वो जुबान एक बहुत खतरनाक चीज है। इंसान ना बम या गोली से ना मारे तो ना जुबान से भी मार देते हैं। तो इसका जुबान के चलते ना ये इंसान अपने लाइफ को ना बर्बाद कर लेगा। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स कहते हैं कि ये चीजें ना जो लोगों से छीन के रखा था ना, लोगों को पट्टी पड़ाते झूठ मूठ का, तो ये जितने भी कमाया था ना इसने, पैसा, इमोशन, इज्जत, सब लूटने वाली है, इसका सब बर्बाद होने वाले है। गाइस इसको लगता है कि जोर जबरदस्ती है तो पैसे से इज्जत कमाया जा सकता है, शोहरत कमाया जा सकता है, नहीं, ये इसको बहुत गलत फहमी हो रही है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि देखो गाइस इज्जत, शोहरत और दुआएं ये सब ना पैसे से नहीं कमाए जा सकते, एक सब मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है ना। ऐसा खरीदा नहीं जा सकता। इज्जत, शोहरत हो गया, दुआएं, ये सब खरीदा नहीं जा सकते, आप मेहनत करनी पड़ती है, कमाना पड़ती है। लेकिन इसको तो खरीदना है, दुआ खरीदना चाहता है ये भाई साहब, ये बहन जी दुआएं खरीदना चाहता है, शोहरत खरीदना चाहता है, लेकिन इसको नसीब नहीं है। और जो भी इसने कमाया ना, इधर इसका टोपी उसका सर करके सब चले जाएगा। और ये भी दिख रहा है 9 ऑफ कप्स की भाई साहब बहन जी ना बहुत ज्यादा वो सपने देखने वाला इंसान है ये इंसान, ठीक है ना। किसी इंसान ने ना इसको ऐसे सपने दिखाएंगे कि आने वाला 9 साल में, 9 महीने में तुझे गवर्नमेंट नौकरी दूंगा, तुझे ये दूंगा, वो कहकर ना इसका फिजिकली नीड्स पूरा कर लेंगे, इससे सब कुछ इमोशन छीन लेंगे कि तुझे आने वाला 9 महीने में गवर्नमेंट नौकरी दूंगा, तू आजा मेरे बिस्तर गर्म कर ले। इस तरह से इसका सिचुएशन आएगा। और साथ में ये औरत है मर्द है पता नहीं, लेकिन उसके साथ पूरा रिलेशन बना के ना उसके साथ उसको तो खुश कर देगा। और जब टाइम आ जाएगा ना तो इसको घंटा कुछ नहीं देगा, ये सब बैठा बैठा रह जाए और रोता रहेगा, अरे यार मैंने तो इसको इज्जत दे दिया, इसने बोला था गवर्नमेंट नौकरी देगा, घंटा को तो नहीं देगा इसको। ऐसे गाइस ये बहुत पछताने वाला, काश मैं खुद का मेहनत पे भरोसा करता, इस तरह से, ठीक है ना।
नेक्स्ट है फिर से अगेन 9 नंबर का कार्ड है 9 ऑफ 1। तो गाइस 99 का एनर्जी है, हो सकता है आपको 999 बहुत ज्यादा दिखाई देते होंगे। अगर आपको 999 बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे तो आप यूट्यूब में गूगल में जाके सर्च कर सकते हो 999 का एंजल नंबर का मतलब क्या होता है। गाइस 9 ऑफ 1 ये भी बोल रहे हैं कि इसको ना जब भी मुसीबत आएगा ना कोई साथ नहीं देने वाला, क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों का बर्बाद किया है ना, सब भी भागा इसको। वो भी बोलेगा इसको जब ये मुसीबत में पड़ेगा ना तो लोगों के साथ मांगेगा ना, मदद मांगे, आए थोड़ी मुझे मदद कर दो, तो इसको मदद नहीं मिलने वाला। लोग इसको ठुकरा देंगे, कहेंगे कि हम जब मुसीबत में तुझे मदद नहीं किया, तूने तो पल्ला झाड़ लिया था, अब तू जब मुसीबत में पड़ा है हम तुझे मदद करेंगे, नहीं करेंगे, जाओ निकल यहां से। इस तरह से इसको धक्का मार के निकाल दिया जाएगा। समय कभी एक जैसा नहीं होता है, समय हमेशा बदलता है, ठीक है ना। तो ये जो अपने अकड़ में था इसका समय भी बदलने वाला, इसका समय तो इतना खराब होने वाला है कि इसको खुद को गिल्टी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है म्यूजिशियन का कार्ड। ये इंसान अपने फैसले को लेकर, अपने करतूतों को लेकर ऐसे इंसान के पल्ले पड़ने वाला है भाई साहब कि ये इंसान ना पूरी तरह से अपना सब कुछ लूट के बैठेगा, अपने गलती को चक्कर, अपने डिसीजन को चलकर जिंदगी भर ये पछताता रहेगा, रोता रहेगा, बिलखता रहेगा कि मेरा दिमाग था मैंने अच्छे कामों पे क्यों नहीं लगाया, मेरा दिमाग था मैंने सबको बदला लेने में लगाया, धोखा देने में लगाया, काश मैं अपना दिमाग को अच्छे काम में लगाता, अपनी खुशी के लिए लगाता था, है ना। लेकिन ये तो ऐसा ही लोगों के बदला लेने में, लोगों का बुराई करने में, लोगों का छीनने में लगा दिया। और ये इसको तब समझ में आएगा जब ये मरने की हालत में होगा, ठीक है ना। बहुत बैड लक इंसान है ये इंसान, लेकिन अभी इसको नहीं समझ में आएगा क्योंकि इस इंसान का कर्मा बहुत स्लो है। देखो गाइस कोई इंसान होता है ना कर्मा बहुत फास्ट होता है। अभी मेरा कर्मा बहुत फास्ट है, अगर मैंने किसी को गाली दे दिया, कुछ कर लिया ना, तुरंत ही 5 मिनट के अंदर मुझे चोट लग जाएगी, नहीं तो मेरा कुछ काम बिगड़ जाएगा, ऐसा है। लेकिन मेरा कर्मा बहुत फास्ट है, लेकिन किसी किसी का कर्मा बहुत स्लो होता है। आज बुरा करेगा ना किसी के साथ, 2 महीने के बाद उसको सजा मिलेगी, किसी को साल भर के बाद। तो ये इंसान का ना कर्मा बहुत स्लो है। आज अगर ये गलत करता है ना, इसको 1 साल 6 महीने के बाद उसका सजा मिलता है। तो इसका इकट्ठा हो रहा है, जमा हो रहा है, और जिस दिन इसका पाप का घड़ा भरेगा ना, उस दिन ये जब फटेगा ना, इसको पूरी तरह से इसका वाट लगने वाली है, कोई नहीं बचाने वाला इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान जिन लोगों के साथ है ना इस टाइम पे, जिन लोगों के साथ रिश्ता बना के रखे, चाहे फैमिली हो, दोस्त हो ना, ये इसको ना सिर्फ लूटने के लिए, इसका यूज करने के लिए बना के रखा है। और ये इंसान ना फ्यूचर में इसका सारा क्रेडिट ले लेंगे वो लोग और इसको धक्के मार के निकाल देंगे, कोई साथ नहीं देंगे। ये लोग सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, मुखटा पहन के इसके साथ रह रहे, बैठे रहे, घूम रहे, ठीक है ना। जब टाइम आएगी ना, इसका दोस्त, इसका फैमिली इसको छोड़ के चले जाएंगे वो लोग अपने खुशी के लिए, और इसको ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, ठीक है ना। ये खुद बोलेगा अरे यार इतना अच्छा खासा फ्रेंडशिप था, मेरा दोस्ती था, ये टूट गया यार, ठीक है ना, इस तरह से। और नेक्स्ट है हमारे पास 6 लवर का कार्ड है, 6 नंबर। तो गाइस क्या कहते हैं 6 नंबर का कार्ड, ये कहता है कि ये ना बहुत प्राउड फील करते थे कि मैंने 6 बॉयफ्रेंड पटा लिए, मैंने 16 बॉयफ्रेंड पटा लिए, मैंने 25 बॉयफ्रेंड पटा लिए। लेकिन इसको ये नहीं पता कि 25 जगह इसने इस्तेमाल हो गया, 6 जगह इसने इस्तेमाल हो गया। इसको तो लग रहा है कि मैंने 100 बॉयफ्रेंड पटा लिए, इसको अपने आप पे गर्व हो रहा है कि मैंने 6 लड़के पटा लिए, 6 छावा पटा लिए, तो इसको ये गर्व हो रहा है कि मेरे पास इतना रिलेशनशिप है। लेकिन गाइस मैं बता देता हूं एंड मोमेंट में ना, इसको आखिर में ना, इसको पता है क्या मिलेगा, इसको लगेगा कि मैं यार भाई साहब 6 जगह इस्तेमाल हो गया, मैं 25 जगह इस्तेमाल हो गया, ऐसा इसको लगा। इस टाइम तो ये प्राउड कर रहा है ना रिश्ता बना के, लेकिन यही प्राउडनेस ना इसको गिल्ट में लाने वाला है फ्यूचर में, ठीक है ना। और जो भी सच्चा प्यार रहेगा ना, इसको वही छीन जाएगा। इसको सच्चा प्यार नसीब ही नहीं, क्योंकि ये इंसान ना बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे भागने वाला। और लाखों में ना एक ही इंसान रहता है जो बेटर को छोड़ के बेहतरीन को मिलता है, बाकी ना वो बाकी सबको कुछ ही को नहीं मिलता है बेहतरीन, ठीक है ना। और बाकी जब वो बेटर के पास भी रिटर्न आता है, वो बेटर भी अपने हाथ से निकल गया होता है। इसको तो सच्चा प्यार नसीब ही नहीं है। सच्चा प्यार के लिए, सच्चा साथी के लिए जिंदगी भर तरसेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये इंसान का हालत ही ऐसा। देखो जो करोगे ना, जो बोओगे वही पाओगे। ऐसा तो नहीं कि हमने अमरूद का पेड़ लगाया और बड़ा पेड़ बड़ा होके आम निकल रहा है, तो नहीं, अमरूद का पेड़ लगा तो अमरूद ही निकलेगा, उसमें से आम नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग इस भाई साहब बहन जी का, जिसके लिए आप देख रहे हो। तो चलिए गाइस देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इस टाइम पे डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज भोले बाबा एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए हमारे व्यूवर्स के लिए। गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड आया है, इस 8 नंबर का कार्ड है, स्ट्रॉन्ग का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड है। तो आपको ना खुद पे भरोसा करना है, अपनी चीजों पे भरोसा करना है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, सबसे बिल्कुल दूर रहना है। अपने आप में हिम्मत बनाना है, आपको अपने आप में पावर बनाना है, और पूरी तरह से आपको स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है ना। ऐसे हल्के में नहीं लेना है, आपको किसी का फायदा नहीं उठा सके ऐसा करके आपको हिम्मत लाना है, मोटिवेशन रखना है, आपको यह सोचना है कि जो होता है अच्छे
अच्छे के लिए होता है। अगर ये इंसान ने आपके साथ बुरा किया भी है ना, तो भी आपका अच्छा ही किया होगा, क्योंकि इसके चलते आपने बहुत सारे लेसन मिला होगा आपका लाइफ में, और आपने समझा होगा कि दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। आपने जिस तरह से पास्ट में अंधाधुन भरोसा करते, तो शायद आप इस इंसान के दुख दर्द के चलते आप अंधाधुन भरोसा नहीं करो। और वो कहते हैं ना, मुसीबत उन लोगों के सर पे आती है जो मुसीबत को अच्छे से हैंडल कर सकता है। तो आप में अगर मुसीबत आए तो आप डरो मत, आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो रहे हो, क्योंकि जिस पेड़ में पौधे में तूफान बारिश आती है ना, वही पेड़ जड़ से मजबूत होता है। बाकी जो लाड़ प्यार से बड़ा होता है ना पेड़, वो मजबूत नहीं होता, वो थोड़ा सा हिला देंगे टूट जाएगी। तो आप बहुत मजबूत हो रहे हो, तो आप अपने आप को संभालिए, मजबूत बनाइए। ओके, तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।